हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FIS फैमिली। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सर्विसेज एंड नेहा 0103 आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे पेड चैनल में। ये वीडियो का बनाने का सोल पर्पस यही है कि आप लोग हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सोलली रिलीजियसली फॉलो कीजिए ताकि वी कैन अवॉइड मिस्टेक्स एंड मेक प्रॉफिट्स। Here it is. So this is very important, guys. I have just zoomed in for you. A sound mindset is very important for trading, right? So we are sharing these points with you. I would again say these are very important points you have to keep in mind. Making money is easy in market. Sustaining and making consistent money is difficult, right? So what we say is, if you have earned some money, now it's part of your capital. वो आपकी कैपिटल का हिस्सा है। अगर आपने इस मार्केट से पैसा कमा लिया है तो उसको अपनी कैपिटल ट्रीट कीजिए, अपना प्रॉफिट मत ट्रीट कीजिए और उसी हिसाब से डेली ट्रेड कीजिए ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो पाए। तो पहला पॉइंट है, मार्केट्स आर इटर्नल। इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग है। मार्केट कभी बंद नहीं होगी। मार्केट 1870 से चल रही है और अब भी चलती ही रहेगी, उसके बाद भी चलती रहेगी। तो मार्केट्स आर इटर्नल। इसमें आपको कभी फियर नहीं आना चाहिए कि आज मेरा प्रॉफिट मिस हो गया, आज मुझे ज्यादा लॉसेस हो गए। सर, अगर लॉसेस हुए हैं तो रिकवर भी हो जाएंगे। प्रॉफिट हुआ है तो आपको उसको अपनी कैपिटल का पार्ट समझ के आगे ट्रेड करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो ये है जो मार्केट्स आर इटर्नल। और मार्केट्स आर डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर मतलब मार्केट का प्राइस मूवमेंट होता रहेगा। कई बार क्लाइंट्स कहते हैं, सर आपने तो बोला था कि 100 रुपए पे शेयर बाय करना, पर जब मैंने देखा तो 101 रुपया हो गया। आई एग्री बॉस कि वो 101 रुपए का शेयर का प्राइस हो गया है उस वक्त। आपको एक सेट ऑफ रूल्स दिया गया है। अगर उस रेंज में वो प्राइस आपको मिलता है तो आप उस शेयर को लीजिए, वरना आप उसे इग्नोर कर दीजिए। हम आपके लिए फ्रेश कॉल शेयर करेंगे, राइट? सो कुछ कॉल्स आपके लिए जो मिस हो जाती हैं उनको प्लीज जाने दीजिए, उसको चेज मत कीजिए, राइट? फोमो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे फ्रेंड्स ने इतना कमा लिया, मार्केट इतनी भाग गई, अब मैं क्या करूं, मैं तो रह ही गया, मैंने तो इस हफ्ते कुछ नहीं कमाया। अरे सर, इस हफ्ते नहीं कमाया तो नेक्स्ट वीक भी मार्केट में मूवमेंट होना है, ऊपर नीचे होना है। अगर आपके पास डिजायर्ड स्किल सेट है, पेशेंस है, तो यू वुड ऑब्वियसली मेक मनी। बट अगर आप पैनिक होंगे, ग्रीड आएगी, फियर आएगा, ये सारे इमोशंस आएंगे आपकी ट्रेडिंग में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर लीवरेज। ओवर लीवरेज क्या होता है? चलो जी, हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सब्सक्रिप्शन ले लिया, या अब मेरे को ट्रेडिंग आ गई है, मैंने इस हफ्ते इतना प्रॉफिट कर लिया है तो मैं अपने वॉल्यूम्स इंक्रीज कर देता हूँ। सर, आप वॉल्यूम्स जरूर इंक्रीज कीजिए, आराम से इंक्रीज कीजिए, बट आपको ओवर लीवरेज नहीं जाना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। अपना हैप्पी स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट है, तो आप बिल्कुल लीजिए वो ट्रेड को, पर आपको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को ध्यान में रख के चलना है। अगर एक हफ्ते में आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और एग्रेसिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको और ज्यादा कॉशियस होना है, क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, अब आपकी कैपिटल ज्यादा बढ़ गई है। देयर इज अ सेइंग, विद बिग मनी कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? इफ यू हैव मेड प्रॉफिट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सस्टेन देम, यू हैव टू इंक्रीज योर कैपिटल। ज्यादा रिस्की ट्रेड्स में नहीं घुसना है। यूजुअली क्या होता है, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, he made 20k in a day, right? He was very happy, he made 20k, and what he did was he just opened the television, there was a SBI result which came in, and he sold 2 lots of SBI, and his 20k profit turned into 15k loss. So this is what I mean by impulse trading. Impulse trade नहीं करना है सर आप लोगों को। आपको शांत दिमाग से पेशेंटली ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट प्रॉफिट्स भी देता है, पर अगर एक आपने गलत मूव लिया तो आप लोगों को वो प्रॉफिट्स को लॉस में कन्वर्ट भी कर देता है। तो इंपल्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, और इससे कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट में आप रोज सीखने की कोशिश कीजिए, नए चीजें सीखिए, नए कंसेप्ट सीखिए, नया तरीका सीखिए कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई वुड जस्ट एक्सप्लेन देम इन इंग्लिश वंस। Markets are eternal. Markets would never run away from you. Markets have been operating from 1870. So you don't have to have things like FOMO, that I have missed out on a big rally, now what will I do? And you have to follow the momentum in stocks, right? You don't have to over leverage. If you have taken a subscription with FIS, or if you have made profits in last 1 week, it does not mean that you would take more risk. You have to protect your capital always. Capital protection is the first priority, and then profits are there.
Even if you miss out on profits for capital protection, that is fine with us. There is a concept of happy stop loss, which is very important. Happy stop loss means the amount of risk you can take. If the market goes in a different direction and there is a loss, it should be happy stop loss so that you can recover it easily in the next trade, right? We don't have to do gambling. Some of our clients, what they do is they trade, they take a trade, and once they are in loss, they remove the stop loss. So you don't have to remove stop loss. Stop loss is very important and it minimizes your losses, right? So you have to take care that you have to follow the stop loss. And there is one more thing which is called stop loss hunting. I would just focus on this one now. Stop loss hunting is what happens is when you put many shares on a single price, right? For example, we say buy Reliance at 1500 with a stop loss of 1490. So now the stop loss is 1490. If many shares are put on this, if the stop loss of many shares is put on 1490, what will happen is market will come down, smart money will come down to eat that stop loss, and then the share would run. So what we say is to protect us from stop loss hunting, we need to put in smart stop losses. So if we say 1490 is the stop loss, someone can put 1488, someone can put 1487, someone can put 1489. So there should be a stop loss range which should be put in. And going forward, we would be sharing a stop loss range for equity segment rather than sharing a perfect price point. So what you have to do is you have to keep the stop loss below, I would repeat, below the price, below our recommended stop loss price, and that should be random so that stop loss hunting does not happen. And the next point, very important point, would be impulse trading. What some people do is they trade on news. The results of SBI were not good, so I sold 2 lots. So this is a statement made by one of our clients. Guys, please understand, market factors in all the information in advance. So what a layman, a normal common man is saying, market has already digested that news. So its market is like you have to take action based on before the news comes in. So if you see, we have been sharing many screenshot of calls wherein we say that this call we gave in before it was mentioned on TV. So that is one thing that we need to do, that I would elaborate further in our next slide. And it's so market is also supreme. Don't be overconfident, which is very important. Overconfidence would result in losses. So you have to trade, you don't have to over leverage, you don't have to over trade, and have to follow rules with stop